हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपने आज की प्रारंभिक परीक्षा दी होगी और सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं कौशल कुमार भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए भारतीय इतिहास संबंधित प्रश्नों की आंसर की लेके आया हूं, कुंजिका लाया हूं और उसकी विस्तृत एनालिसिस आपको बाद में प्राप्त होगी। मेरे हाथ में आपका प्रश्न पत्र है, उसका सेट डी हमारे पास है। सेट डी में हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोमोनई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण या डी राजस्व प्रबंधन। तो इसका हमारा आंसर है 74 का सी, मार्ग निर्माण, जिसे आज हम लोग PWD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ उनकी कैपिटल्स दी गई हैं। ठीक है, इसमें देखिए मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की है मथुरा और अश्मक की है पोतन। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हमारा ऑप्शन सी सही है 76 का। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कथन कारण का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा बी को आर कहा गया है, कारण कहा गया है। कथन ए है, हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। दूसरा है, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक है, ये जो 78 क्वेश्चन है इसमें 4 विकल्प हैं। ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे तो जो आप कथन ए है, हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, यह भी सही है। दोनों सही हैं क्योंकि उनकी विवरण दिए जाते थे इसलिए उनके संबंधित जानकारी अधिक मिलती है। तो 78 का हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर ए है माधव स्वरूप वत्स, बी HD संकालिया, सी BS वांककर और डी VN मिश्रा। इसका आंसर है VS वांककर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 सूचियां हैं। एक सूची है हड़प्पा के पुरास्थल, एक सूची है भारत के राज्य।
या संघ क्षेत्र। ए एक साइड में बालू, बालू है जो हरियाणा से संबंधित है। बी मांडा, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। पाडरी ये गुजरात में पड़ता है। और हुलास उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर पास पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी। ठीक है, हम 84th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप स्टेटमेंट नंबर 1 है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बिरूनी ने किया था। इस स्टेटमेंट में मुल्तान के जो सूर्य मंदिर है यह एक्चुअली श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है। किस संबंधित है? सांब से संबंधित है। इसका वर्णन ह्वेनसांग और अल बिरूनी ने किया था। तो यहां पे अबू जईद अल मसूदी का जो नाम मिलता है, इस हिसाब से यह लाइन गलत हो जाती है। दूसरा, सांबपुर यात्रोत्सव या धार्मिक स्थल सूर्य पूजा से संबंधित था। नहीं, यह शिव से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक्स ला सापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बी है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है। तो हमारा इसमें जो आंसर है 88 का वो है ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स ला सापेल की जो संधि हुई थी वो यूरोप में हुई थी, न कि भारत में। उसके प्रभाव से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। 90 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ अधिनियमों की सूची है, एक तरफ उनका समय दिया हुआ है। जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है ये एक्चुअली में 1878 में हुआ था, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, शाही पद अधिनियम ये 1876 में पास हुआ था, तो बी का हो जाएगा 1। सी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ये 1861 में पारित हुआ था, इसलिए हो जाएगा सी का 4। और डी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, यह 1869 में पास हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमारा हो जाएगा 2 1 4 3। 90 का ऑप्शन हमारा डी सही है। 91, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सभ्यता दी से सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज या मध्यकाल दिया गया है। दूसरी तरफ चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरीय दिया गया है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय थी, तो ए का हुआ 4। बी उत्तर वैदिक समाज ये कृषक था, तो बी का हो गया 3। सी ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था, तो सी का हो गया 1। और जो मध्यकाल था वो जमींदारी व्यवस्था का प्रभाव था, तो हमारा आंसर होगा 4 3 1 2। 91 का हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़कर बाकी तीनों लोगों ने भाग लिया था, तो हमारा 94th का ऑप्शन है डी। 95th क्वेश्चन की बात करते हैं। 95th क्वेश्चन में भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। जजमानी व्यवस्था ये उत्तर भारत से संबंधित थी। 12 बलूटा, यहां 12 का मतलब 12 से है, 12 बलूटा महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासीदार व्यवस्था
ये तमिलनाडु से संबंधित है और अडाडे यह कर्नाटका से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाए 1 3 4 2। अब हम 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सुमेलित करना है सूची 1 सूची बी से। इसमें 4 किताबें दी हुई है और द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन के लाला लाजपत राय हैं, गीता रहस्य के लेखक तिलक जी हैं, द इंडियन एशियन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी हैं, इंडिया बिन्स फ्रीजन के आपके अब्दुल कलाम आज़म हैं। तो इसका आंसर है ए। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। आंसर इसका है बी। 100 क्वेश्चन है। कथन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन कथन पहले आना चाहिए। कथन कारण की जगह लिखा है, कारण कथन जगह लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सीक्वेंस बताना है। फतवा जहादारी, पृथ्वीराज राशो, किताबुल हिंद या तबकाते नासिरी। अगर इनका सीक्वेंस हम लगाएंगे तो होगा 3 2 4 1। हमारा ऑप्शन डी सही है। 104 नंबर क्वेश्चन है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह। तो 104 का ए ऑप्शन सही है। 108वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी है, एक उसके कर्तव्य हैं। तो दीवाने तन का काम था जागीर और वेतन को देखना। मुतरफिक का काम था आय राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ का काम था कार्यालय को संभालना और वाक्यानिविष्ट काम था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो हमारा आंसर इसमें 3 4 1 2 है, बी है। 110वां क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर सही है, बुरहाउद्दीन गरीब अदौलताबाद सही है, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही है, सिर्फ शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं है। तो आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इसके राइटर थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इस प्रकार से हम आज अपने सारे संभावित प्रश्नों को हमने आपका आंसर दे दिया। आशा करता हूं और भूमि एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये आशा करता है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा आपको आगे बढ़ने में मदद करे और इस परीक्षा में आप सफल हो। थैंक यू।